सीटों को लेकर एनडीए का फॉर्मूला तय हो गया है। तो बिलाकर एनडीए का फॉर्मूला यहां पर आंध्र प्रदेश में तय हुआ और बीजेपी को 6 सीट देने पर रजामंदी की खबर सामने आई है। जनसेना 2 और टीडीपी 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं जल्द सीट बंटवारों का भी ऐलान किया जा सकता है, यानी कौन उम्मीदवार होंगे इसको लेकर भी फैसला सामने आएगा। तो लगातार आपको बताते चले लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेजतर होती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं आंध्र प्रदेश में एनडीए को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है, यानी जिस तरह से इत्तेहाद यहां पर हुआ है और लगातार 2 दिन तक नेगोशिएशन देखने को मिला, बातचीत यहां पर जारी रही और अब बिलाखिर आंध्र प्रदेश में एनडीए की सीटों का फॉर्मूला यहां पर तय बताया जा रहा है। बीजेपी को 6 सीट देने पर रजामंदी की खबर है। ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, आंध्र प्रदेश में क्या कुछ सियासी हलचल अब देखने को मिल रही है? क्या बीजेपी को 6 सीट देने पर रजामंदी हुई है? बिल्कुल, देखिए आज चंद्रबाबू नायडू की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद जो है तो सोर्सेज ने जानकारी दी है कि सीट बंटवारे लोकसभा चुनाव को लेकर और विधानसभा चुनाव दोनों ही को लेकर सीट बंटवारा टीडीपी, बीजेपी और जनसेना के बीच तय हो गया है। जो सोर्सेज से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 6 सीटें जो बीजेपी जिन सीटों की मांग कर रही थी वो बीजेपी को मिल गई है। उसमें हालांकि एक सीट में लोकसभा सीट में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही विधानसभा की जो 175 सीटें हैं, 175 सीटों में 145 सीट पर टीडीपी लड़ेगी और बाकी 30 सीटें जो है बीजेपी जनसेना को मिली हैं। तो इस तरह से लोकसभा और विधानसभा की सीटों के लिए समझौता हुआ है। हालांकि आपको बता दें, आधिकारिक तौर पर अभी औपचारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है। जो 6 सीटें लोकसभा की दी गई हैं उनमें राजमुंदरी है, नरसापुरम है, अराकू है, तिरुपति, राजमपेट और हिंदूपुर, ये 6 लोकसभा की सीटें हैं जो बीजेपी के खाते में आई हैं। इसके अलावा 2 सीटें जो है पवन कल्याण की पार्टी के पास आएंगी, काकीनाडा और मछलीपट्टनम। इन 2 सीटों से जनसेना के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और अगले 1 से 2 दिन में मान के चलिए कि रविवार या सोमवार को औपचारिक तौर पर ऐलान